हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ये बोर्ड पे जो दिख रहा है आपको, ये जेई मेन 2026 में पूछा हुआ है। तो इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल टू दी पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू दी पावर 4 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। और ये 25 टर्म्स तक गया है। लास्ट में हो गया अल्फा टू दी पावर 25 प्लस बीटा टू दी पावर 25, ठीक है, होल टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ऐसा करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कुछ बेसिक फंडामेंटल है वो मैं क्लियर करने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैं बताया था, हो सकता है पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँगा, बट इसको फिर क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। जैसे देखिए, जनरली हमें स्क्वायर रूट अगर निकालना है, जैसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट जो होता है इसकी जो वैल्यू, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू इसका आता है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट का, ये इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, अगर रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर में पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी आप। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू ही निगेटिव है तो फिर वो उसका रियल मतलब वैल्यू नहीं मिलता है, उसको आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ 25, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -25, देखिए अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया तो फिर इसका वैल्यू रियल नहीं होगा। इसको हम क्या लिखते हैं, 5 आयोटा, आई, इसको आयोटा बोलते हैं। आयोटा की जो वैल्यू होती है ये स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये वैल्यू होती है। तो इसका एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर पूछा जाए तो जनरली लोग जल्दबाजी में क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्स हमेशा आपका ये रिजल्ट नहीं आएगा एक्स, इसीलिए इसको ओनली एक्स बोल देना ये क्या है, राइट आंसर नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मॉडुलस एक्स लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो सिंबल है स्क्वायर रूट का, इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको मॉडुलस एक्स लिखेंगे। तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू सबको पता है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, या तो आइदर 0 और पॉजिटिव, नेवर निगेटिव। ठीक है, अगर निगेटिव है एक्स तो ये मॉडुलस क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। जैसे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, तो क्या है, यहां भी एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो ओनली 5। ठीक, क्योंकि मॉडुलस भी लेंगे पॉजिटिव वैल्यू का, 5 ही आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर, अगर हम यहां बोल देंगे -5 तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए एक्स स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा जाए तो हमेशा क्या बताना है आपको, मॉडुलस एक्स बोलना है। जनरली क्या होता है कि क्लास 10 से नीचे पूछने पे स्टूडेंट बोल देते हैं कि हाँ एक्स है, तो ठीक है, वो चल जाता है। बट आपको हायर मैथमेटिक्स में फिर आगे आप पढ़ेंगे तो इसमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है मॉडुलस एक्स आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम
एक 5 लिखेंगे तो ये हमारा जो है ये इसका कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे हम मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस 5 की वैल्यू 5। इसका मतलब है x अगर पॉजिटिव है तो फिर वही रहेगा, अगर निगेटिव है तो उसको निगेटिव को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, उसको इग्नोर करके जो पॉजिटिव वैल्यू है वो लिखेंगे। इसके लिए मॉडुलस लगाते हैं, या आप मॉडुलस हटा के भी लिखना चाहते हैं तो ओनली 5 आएगा। ठीक है, ये होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, तो यही मैं बताना चाह रहा था। ये तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि क्यूबिक रूट, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर रूट था, क्यूब भी निकालते हैं। ठीक है, क्यूब में क्या होता है कि अगर नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसका एक वैल्यू निकल के बाहर आ जाता है, तो क्यूबिक रूट होता है। ठीक है, तो क्यूबिक रूट में एक मतलब आपको 11th में पढ़ना होता है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। अलजेब्रा का पोर्शन है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, क्यूबिक रूट इसकी वैल्यू जो है आपको उसमें पढ़ना है। तो देखिए इसकी वैल्यू तो देखने से क्या लगेगा कि 1 है, लेकिन ठीक है, 1 क्या है, इसका मतलब 1 वैल्यू है, एक वैल्यू। इसके कितने वैल्यू होंगे, 3 वैल्यूज होंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे इसको समझाने के लिए इसको हम x एज्यूम कर लिए कि x इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 1। अब हम क्या करेंगे, ये क्यूबिक रूट हटाने की कोशिश करेंगे। तो क्यूबिक रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, बोथ साइड क्यूब करना होगा, दोनों साइड हमको घन करना होगा। तो बोथ साइड क्यूब करेंगे तो हमारा LHS में हो जाएगा x का क्यूब इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्यूब होगा तो ये क्यूबिक रूट हट जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा ओनली। ठीक है, अब क्या करते हैं, x क्यूब माइनस 1 को इधर ले आते हैं। अब 1 का क्यूब भी करेंगे तो कोई इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला जो है ये क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला पे ये दिखने से लग रहा है कि ये जो फैक्टर, इसका हम फैक्टर कर पाएंगे ये क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला पे। तो ये पता होगा आप लोगों को, ये क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर फॉर्म जो होता है ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इस फॉर्मूला पे हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी मतलब x माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू बी, एक्स इंटू 1 एक्स प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो फैक्टर का यहाँ पे 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इसको 0 कर देते हैं। तो x माइनस 1 की वैल्यू 0, इधर इसकी वैल्यू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0। ठीक है, तो इससे हमारा निकल आया x 1। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये देखने से ही लग रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी, जो इसके रूट्स मिलेंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे, वो क्या होंगे, इमेजिनरी के फॉर्म में होंगे। तो देखिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक रूट हम अल्फा एज्यूम करते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी मतलब माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 1
इक्वल्स टू -1 प्लस, अब यहाँ देखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर -3 है, यही -3 जो है, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपका अगर -3 है तो इसकी वैल्यू आयोटा हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3, बाहर में आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आई अपॉन 2 1 Z2, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप बीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगी -1 माइनस √3i अपॉन 2। तो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी हमें क्या मिला, एक तो 1 मिला, दूसरा मिला -1 प्लस √3i अपॉन 2, तीसरी वैल्यू -1 माइनस √3i अपॉन 2। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी हो गया, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, क्यूबिक रूट ऑफ 1, इसकी वैल्यू कौन कौन सी आ गए, 1 -1 प्लस √3i अपॉन 2 -1 माइनस √3i अपॉन 2। अब इसमें क्या करते हैं, ये रूट है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ओमेगा, इसको ओमेगा मान लेते हैं, और ये हो जाता है ओमेगा स्क्वायर। जब आप सोल्व करके देखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू ये है, और इसका स्क्वायर करने पे हमें ये वैल्यू आ रही मिल रहा है, ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि बार बार अगर मान लीजिए इसको लिखना हो तो इतना बड़ा तो हम लिख नहीं पाएंगे, है ना, और या हमारा स्पेस कवर होगा, तो उससे क्या करते हैं, इसको ओमेगा एज्यूम करते हैं, और ये वाला इसी का स्क्वायर हो जाता है तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा क्यूबिक रूट मिल गया 1 ओमेगा स्क्वायर। अब इससे क्या रिलेशन मिलता है, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। आप करके देखना, आपको इसकी वैल्यू 0 मिलेगा। इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। एक ये रिलेशन मिल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। इवन इस क्वेश्चन में भी इसको इसी फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, बट ये यहाँ ध्यान दीजिए, x² प्लस x प्लस 1, जब क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी हम निकाल रहे थे तो यही फैक्टर आया था। एक तो x - 1 फैक्टर आया था, और दूसरा फैक्टर ये वाला आया था हमारा। इसका मतलब इसका रूट्स हो गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसके रूट्स हो गए ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो हमारा मिल जाएगा 1, उसकी वैल्यू 1। अब करके देखना 1 ही आएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हो गया ओमेगा के पावर क्यूब 1 हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला आप ध्यान में रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। खासकर ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस पे बेस्ड होता है फार्मूला। तो हमारा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी समझाने का यही पर्पस था कि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए कि ये होता क्या है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है ना। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
आपको ये समझ में आ गई, आप ये समझने में देर नहीं लगेगी, ये एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और इसका जो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये हमें दिया है, और एक रूट अल्फा दिया है। अल्फा को हम मान लेते हैं ओमेगा, क्योंकि इसी के रूट्स होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा जब ये अल्फा बीटा इसी के रूट्स हैं, तो उसमें से एक को हम ओमेगा एज्यूम करेंगे, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया। और हमारा यहाँ फार्मूला क्या मिल गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये। ठीक है, अब इसके जो अल्फा और बीटा जहां जहां है उसके जगह हम क्या रिप्लेस करने वाले हैं, ओमेगा, और बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू आपको बताते हैं, फिर इसकी वैल्यू बताते हैं, फिर इसकी वैल्यू बताते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 को अगर राइट साइड में ले जाते हैं तो -1। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, देखिए सभी इसमें जो भी ये है वैल्यूज है, सबका पावर में 4 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो है उस वाले पोर्शन का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अल्फा का मतलब है ये हो गया, और बीटा इसका होल स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू दी पावर 4। अब देखिए ओमेगा टू दी पावर 4 को हम लिखते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना है, -1। अब क्या करते हैं, ओमेगा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, अल्फा को तो हम ओमेगा यूम किए हैं, तो यहां हो जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। अब यहां देखिए ओमेगा क्यूब, इसका वैल्यू कितना है, तो 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 6, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। तो फिर ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर फिर 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या करेगा ना, रिपीट करेगा ये। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -1, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 2। फिर हम जाएंगे अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4, तो अब क्या करेगा, यही वाला रिपीट करेगा। फिर आ जाएगा -1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये अल्फा 5 प्लस बीटा 5 वो भी -1, अल्फा टू दी पावर 6 प्लस बीटा टू दी पावर 2। तो यहां पे क्या हुआ आपका कि हर तीसरा जो ब्रैकेट में है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और पहला और दूसरा -1। फिर ये तीनों हो जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, फोर्थ अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4,
तो फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला जो ब्रैकेट होगा, फिर -1 -1 2। तब देखिए टोटल यहाँ पे कितने ब्रैकेट्स हैं, ठीक है 25। कितने ब्रैकेट्स हैं 25, ऐसे काउंट करेंगे एंड सो ऑन लगा हुआ है तो 25 है। 25 ब्रैकेट्स में हर तीसरा ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है 2। तो हम ऐसे भी निकालते हैं, देखिए अब इसको आप लोग कहीं नोट कर लेना, या यहाँ तो स्पेस कम है मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना कि हर तीसरा ब्रैकेट 2 वैल्यू देगा। ब्रैकेट के अंदर वाला पावर 4 होगा तो फिर उसकी वैल्यू तो जो 2 to the power 4 6 होता है, सॉरी 16 होता है, तो वो तो आएगी ही लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, इसको एज्यूम करना पड़ेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब ब्रैकेट्स पे ध्यान देना है कि कितने ब्रैकेट्स हैं, उसका वैल्यू क्या है। देखिए आईआईटी का जेईई वगैरह का जो क्वेश्चन है, यही आपका ना जो थिंकिंग का लेवल है वही डेवलप करता है। सॉरी मैं 1 मिनट आ गया पानी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट की वैल्यू है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए 25 टर्म्स है, हर ब्रैकेट का अगर 1 2 3 ऐसे करते हैं तो यहाँ 25 टर्म्स है। तो अब 25 टर्म्स में हर तीसरा जो ब्रैकेट है उसका वैल्यू 2 है। तो यहाँ ऐसे ऐसे थर्ड टर्म कितने बनेंगे ये देखते हैं। जैसे कि तीसरा, छठा, नौवां, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ पे 24, ठीक है। इसका मतलब है ये ब्रैकेट्स कितने हो जाएंगे, जो हर थर्ड ब्रैकेट जो है ऐसे करके तीसरा, फिर उसके बाद चलेंगे छठा, तो ऐसे कितने ब्रैकेट्स बनेंगे 8 ब्रैकेट्स बनेंगे। इसका मतलब है तीसरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या है 2 to the power 4 मतलब 16। तो ऐसे ऐसे कितने ब्रैकेट्स हमारे बन रहे हैं 16 का मतलब 8 ब्रैकेट्स बन रहा है, तो 16 into 8, ठीक है। और ये हो गया। अब इधर देखेंगे कि टोटल जो टर्म्स है 25 है। 25 में से 8 जो टर्म है, 8 जो टर्म है, ये हो गए ये वाले जो तीसरा, छठा ऐसे करके है, ये वाले है। तो इसको एक्सक्लूड करेंगे, इसको हटाएंगे तो टोटल कितने रिमेनिंग टर्म कितने बच जाएंगे 17। रिमेनिंग टर्म कितने बच जाएंगे 17। और पहला दूसरा ऐसे करके हम देख रहे हैं उसका वैल्यू क्या है -1, फिर -1 -1 -1, तो -1 to the power 4 1, फिर -1 to the power 4 1 और 2 to the power 4 16। यही मतलब ऑर्डर जो है चलता रहेगा। तब यहां पे हम लिखते हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे यहाँ की 8 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, तो 8 into 2 to the power 4, क्लियर, प्लस 17 इंटू, अब 17 जो बच गए ब्रैकेट उसकी तो वैल्यू 1 है क्योंकि -1 का पावर 4 करेंगे 1, तो इंटू 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 to the power 4 16 प्लस 17, 16 अट्ठे कितना हो जाता है 16 into 8 128, 16 अट्ठे 128 प्लस 17 17, ये हमारा हो जाएगा 145, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सोल्व करने के लिए तो इसको
2 मिनट भी नहीं लगेगा, ये सोल्व कर लेंगे। लेकिन इसको सोल्व करने से पहले का जो बेसिक चीज़ है ये बताना बहुत ज़रूरी चीज़ था, इसलिए हम थोड़ा सा लंबा इसको खींचे कि वीडियो से क्लियर हो जाए। ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। अब इससे क्या हुआ कि कहीं भी इस टाइप का आपको इक्वेशन देखने को मिल जाएगा तो आप वहाँ पे आपको हिंट होना चाहिए कि यार ये तो ओमेगा स्क्वायर वाले केसेज हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी वैल्यू जो है ये शो ऑन करके, इसमें तो और आगे तक कितना भी एक्सटेंड कर सकते थे। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें तो ऑप्शंस होते हैं, 145 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ जाए तो लाइक कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।